नमस्कार दोस्तों, आरकेएस जी के चैनल में आपका स्वागत है जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। यदि आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन बटन को भी दबा लें, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड्स करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ध्यान दें, नहीं करता है। पहला है उसे पढ़ाने की विधि, दूसरा है आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो यहाँ पे ध्यान देना, सूत्र और रटने वाली चीज़ें जो होती हैं जी, तो बिल्कुल ही एनसीएफ 2005 बिल्कुल नहीं कहता है। तो इसका सही जो ऑप्शन होना है वो दूसरे नंबर का ही होगा, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखें, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित या ये सभी? तो एनसीएफ 2005 जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर निर्भर करता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल देता है एनसीएफ 2005। तो इसका सही आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत मस्त वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर 5 पर बल देती है, यानी किस पर बल देती है? पहला है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल नहीं, सिर्फ गणित से उसका कोई संबंध नहीं, सिर्फ गणित की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा 2005 है एनसीएफ जी, बिल्कुल ही किसी एक चीज पर, यानी गणित से वहीं सिर्फ उसका संबंध है बच्चे में तर्क शक्ति, सोच विचार, यानी एक प्रकार से उसमें ज्ञान की वृद्धि होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, यानी पहले परीक्षा लेंगे फिर तर्क, यानी तार्किक गणित की उसकी पहले परीक्षा लेना चाहिए। तो जी तो बिल्कुल गलत है। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। निगेटिव आंसर बिल्कुल कट कर दें। दूसरे नंबर का बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बिल्कुल प्रत्येक बच्चे के लिए जरूरी है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। नेक्स्ट देखें, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह ... पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? तो नेगेटिव आंसर हटाने की कोशिश करें, आंसर अपने मन से सही मिल जाएगा। तो देखें, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, यानी व्याख्यान देने से काम चल जाएगा। दूसरा, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना। नेगेटिव बिल्कुल हटाते चलें, सूत्र बिल्कुल नहीं यूज करना है। नियमित गृह कार्य जमा कराने, तो गृह कार्य जमा कराने से उसकी रचनावादी उपागम पर बल नहीं होगा। यहां पर चौथा जो ऑप्शन है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारता, यानी वो सक्रिय रूप से उसमें भाग लेने लगे, इस पर जोर देना चाहिए सबसे ज्यादा। तो गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारता, जिस चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यानी चिंतन और तर्कणा का एक तरीका होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन देखें, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। बिल्कुल गलत, ऐसा तो सोचना ही नहीं है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, इस
इससे बेहतर आंसर आखिर क्या हो सकता है। तीसरे में देख लें, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, तो पुनर्लेखन करने से क्या बन जाएगा उसका तर्कण शक्ति बढ़ जाएगी क्या। चौथा, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक, बिल्कुल गलत, भार तो थोपना ही नहीं है। दूसरे नंबर का बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सटीक आंसर है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। तो दूसरे नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहां गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। यानी जो गणितीकरण है इससे क्या संबंध है इसका, तो पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। तो पहले नंबर का जो दूसरे में कह रहा है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। तो ध्यान दें, पहले हम नेगेटिव आंसर यदि इसकी कट कर दें, नेगेटिव जो गलत हैं, तो आंसर सही वाला बिल्कुल सही। तो इसमें देखो सिर्फ वर्गमूल और घनमूल की बात कर रहा है, जो हो नहीं सकता। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सिर्फ ज्यामिति से काम नहीं चलेगा। शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में, यानी जहां पे फिक्स कर दे किसी चीज को कि इसी के द्वारा केवल उसी से होगा, तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये तीन ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हैं। पहला तो बिल्कुल देख के एकदम आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, किस प्रकार का आंसर बिल्कुल एकदम सटीक और बहुत ही अच्छा है। पूर्व धारणाओं को उसके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। तो पहला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहां पे महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। नंबर 1, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोगों की, गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी तो वही होता है जो उच्च सोच रखता है, अच्छी सोच, उच्च सोच रखता है। यानी इसका चौथे नंबर का बिल्कुल सही होगा, गणित के उच्च उद्देश्यों की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। नंबर 1, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित चिंतन के उद्देश्य को पूरा करता है। यहाँ पे ध्यान देना है, समझना है अच्छे से। अगर महत्वाकांक्षी वाला शब्द आए, महत्वाकांक्षी से मतलब होता है उच्च लक्ष्य, यानी ऊंचा सोचना, तो वहां पे ऑप्शन हमारा उच्च उद्देश्य वाला सही होता है। लेकिन जब भी प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन करेगा, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है उनका संकीर्ण उद्देश्य होता है। संकीर्णता से वहां पे बात की जाती है, छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ना पड़ता है। यानी संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन किसमें होता है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। यानी इसका पहला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो पहला है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। यहां पे आप पहला सही कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान दें, रैखिक बीजगणित, यहां पे उसने एक निश्चित केवल उसी चीज से बता दिया कि रैखिक बीजगणित से ही, तो ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा। या अगर वो रैखिक गणित नहीं लगाता तो ऑप्शन सही हो सकता था। दूसरे में
संख्यात्मक कौशलों का विकास, जी तो बिल्कुल सही है। देखो तीसरे में कह रहा है बीज गणित पढ़ाना, बिल्कुल गलत। परिकलन व मापन पढ़ाना, सिर्फ एक चीज पर यदि वो बात करेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए नंबर दूसरा कहें संख्यात्मक कौशलों का विकास करना उसका उद्देश्य होता है, यानी पढ़ना लिखना सीखना सब कुछ, यानी कहें यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशलों पर ध्यान दिया जाता है, तो संख्यात्मक कौशलों का विकास करना उसका उद्देश्य है। दूसरे नंबर का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्चतर गणित के लिए तैयारी। अब प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो उच्चतर गणित की तैयारी गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है गणित के अमूर्त विचार जानना, कैसे जान सकता है एक छोटा सा बच्चा प्राथमिक स्तर का। तीसरे में कह रहा है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। वेरी 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 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ जो कहता है उसका मूल उद्देश्य ये है दैनिक जीवन से शिक्षा को जोड़ना है। तो तीसरे नंबर का बिल्कुल सही है, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं मतलब गलत, ध्यान देना है। नहीं कौन है? बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, सही है जी। तो दूसरा, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। अब उच्चतर पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर यदि बच्चा है तो उसे उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कैसे कराएंगे? इतना तो वो समझदार है नहीं, तो यानी इसका नहीं ऑप्शन बताना है। तो चौथे नंबर का बिल्कुल गलत है, यानी यही इसका आंसर होगा, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, जी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें भी देखो नहीं वाली बात आई है, तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी, ये भी गलत है। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये तो सही है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, ये सही है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, तो ये भी गलत। ध्यान देना, अगर ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, पहले में लिखा है देखो उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी, और दूसरे में लिखा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा गलत यदि कहें तो ये तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये जो है ये 13 साल के बाद की उम्र में तर्क शक्ति ज्यादा बेहतर होती है, वहां पे वो सोच विचार वाली क्षमता विकसित कर लेता है। तो यहाँ पे यदि दोनों ऑप्शन, पहला भी गलत है दूसरा भी है, लेकिन इन दोनों में से देखा जाए तो चौथे नंबर का बहुत ज्यादा गलत माना जाएगा, तो इसलिए इसका चौथे नंबर का आंसर होगा। सीटेट या टेट के कोई भी एग्जाम्स होते हैं, हमें आंसर सब एक से लगते हैं कि सही है कैसे है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनमें से भी गलत या सही क्या है, तो इसका सही क्या माना जाएगा, यानी सबसे रॉन्ग आंसर है नहीं कह रहा है, तो हमें तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, जी हमारा आंसर होगा। तो ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।